हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं और इस तरह से ट्रैफिक में गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इस तरह की ड्राइविंग ट्रैफिक में कर पाएंगे। अब देखिए, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो शुरुआत के दिनों में जो डर लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप रोड पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये डर आपका समय के साथ कम होता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ऐसे में गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है। जो सोच रहे हैं कि भाई हम रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो स्टार्टिंग के टाइम में ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जिनकी वजह से आप सेफ़ रहते हैं और जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीखते हैं। वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको चीज़ें समझाऊंगा कि जल्दी से जल्दी आप गाड़ी चलाना कैसे सीख पाएंगे। अगर आपके साथ कोई नहीं भी है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले गाड़ी में जो है सिटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको जो है एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन एक्वायर करनी है। स्टीयरिंग पे आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बहुत नज़दीक बैठे हैं या फिर बहुत दूर बैठे हैं। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि स्टीयरिंग का जो फीडबैक होता है ये आपको अच्छे से समझ में आता है। अगर आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो ड्राइविंग चलाने का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, प्लस आपको थकान भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ना बॉडी थोड़ा सा स्टिफ रहती है हमारी, तो हमारा फोकस जो है पूरा रोड पे रहता है, तो ज़्यादा हम स्ट्रेट होकर बैठते हैं तो दिक्कत आती है। तो पैरों में भी आपके दर्द होगा, हाथों में भी दर्द होगा, तो ये प्रॉब्लम निकल के ना आए इसलिए आपको सिटिंग पोजीशन अच्छे से एडजस्ट करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, पैडल को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, कई बार हम ये सिटिंग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो गियर स्टिक में भी हमारा हाथ अच्छे से सेट नहीं होता है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे आप सीट एडजस्ट करते हैं, देख लीजिए कि गियर पे आपका हाथ अच्छे से बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, गियर आप चेंज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। और गियर की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप इसको जो है खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लच दबा के आप गियर को चेंज करके देखते रहिए कि कहाँ पर कौन सा गियर स्लॉट हो रहा है। इससे क्या होगा, जब रोड पे आप ड्राइव करेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देती है। अब कुछ चीज़ें और है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, रोड पे विजिबिलिटी होती है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो फ्रंट का ग्लास, इससे अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। दूसरी चीज़, आपको ORVM भी एडजस्ट करके रखने हैं जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब आप सीखने जा रहे हैं, तो मिरर को भी आप अच्छे से एडजस्ट करिए। अब देखिए, अब गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। अब इसमें क्या है कि स्टीयरिंग में आपके हाथों की पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो, बट 3 o'clock और 9 o'clock जो होता है काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल पोजीशन होती है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। अब देखिए, गाड़ी कई बार इस तरह से झटके से बंद हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप क्लच को रिलीज़ करते हैं ना, तो बहुत ही प्यार से आपको क्लच को रिलीज़ करना है। क्लच का एक बाइटिंग पॉइंट होता है, अगर आप उस बाइटिंग पॉइंट को नहीं समझेंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के आएगी, और जब आप गाड़ी को उठा रहे हैं तो गाड़ी स्टॉल होने के या बंद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो शुरुआत में क्लच को धीरे से रिलीज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर गाड़ी थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करती है तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप अच्छे से और प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्लच का बिहेवियर किस तरह से काम करता है जब हम बाइटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि हैंड ब्रेक हमारा अपना रहे। हैंड ब्रेक हमेशा सबसे पहले आपको डाउन करना है, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए और धीरे से क्लच को रिलीज़ करिए। जितना प्यार से कर सकते हैं उतना प्यार से आपको क्लच को रिलीज़ करना है, जिससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरुआत में ही अगर गाड़ी बंद कर बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस कई बार गिर जाता है और हमें गाड़ी चलाने में फिर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। तो देखिए, क्लच को धीरे से रिलीज़ करा, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, तो आपने जो है 50% काम अपना कर दिया है। अब जब गाड़ी चलना स्टार्ट होती है ना, तो बस आपको ये है कि स्पीड पे कंट्रोल करना है, गाड़ी बंद ना हो इसकी तरफ ध्यान देना है और धीरे धीरे गियरों को चेंज करना है। गियर आप शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट से सेकंड पे आइए, कुछ देर आप सेकंड गियर पे ही चलिए। आप गियर को समझिए कि भाई इसमें कितनी पावर मुझे मिल रही है। फिर जैसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी फिर आप थर्ड गियर लगाइए, फिर आप फोर्थ गियर लगाइए। इस हिसाब से आपको धीरे धीरे गियर लगाने हैं। कोशिश करिए शुरुआत के दिनों में आप थर्ड या फोर्थ गियर तक ही चलिए। इससे ज़्यादा अगर आप चलेंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, फिर आपको गाड़ी को कंट्रोल करने में दिक्कत आ सकती है। सेंटर पॉइंट है, इससे हम लेफ्ट का जजमेंट लेते हैं। राइट का जो ये पिलर है, इससे हम राइट साइड का जजमेंट लेते हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। डेडिकेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हैं चैनल में, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी में आपको समझाऊंगा कि भाई ये जजमेंट किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, अभी व्हाइट लाइन जो है ये सेंटर पार्ट जहाँ पर ये आप सेंसर दे सकते हैं, यहाँ पर है। अब जैसे जैसे मेरी गाड़ी कोने में जा रही है तो लेफ्ट मेरा वहाँ पर अलाइन हो रहा है, मतलब मैं टायर की डायरेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। राइट के लिए जो ए पिलर है, ए पिलर से देखिए सामने वाला ऑब्जेक्ट राइट में रहना चाहिए। अब ये गाड़ी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा राइट में, तो स्पेस आप देखिएगा पीछे कितना है, देखा आपने। तो जितना ज़्यादा ये राइट में रहेगी उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा गाड़ी को गाइड करना लेफ्ट और राइट साइड से। ORVM मैंने कहा था आपको एडजस्ट होनी चाहिए। गियर जो है आप
अगर नीचे देख के चेंज करते हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। गियर जो है आपको मैंने कहा है कि प्रैक्टिस करना है। रोड पे अगर ट्रैफिक है तो वहाँ पर अगर आप गियर चेंज कर रहे हैं नीचे देख के, तो आपका जो कॉन्टैक्ट है ना रोड से वो हट जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है कभी भी रोड से अपनी नज़रें ना हटाएं, क्योंकि क्या होता है कि रोड पे अचानक कोई ब्रेक ले सकता है, कोई जानवर क्रॉस कर सकता है, कोई अगर गलत साइड से आ रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो है कि आपको स्पीड कम रखनी है, पूरा फोकस आपको रोड पे रखना है। दूर तक आपको चेक करना है कोई गाड़ी तो नहीं है या कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है तो फिर आप ब्रेक लेके अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम हाईवे में मर्ज होंगे। अभी ये खाली रोड थी, आपको ऐसे ही पैच में प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आप हाईवे पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, बट हाईवे में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में बताऊँगा। देखिए मैंने गाड़ी को स्लो करा और मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जब तक मुझे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। अभी भीड़ ज़्यादा है, देखिए थोड़ा वेट करूँगा। ऐसी सिचुएशन में ना आप क्लच होल्ड करके मत रखिए, आप न्यूट्रल लगा लीजिए और जैसे ही आपको स्पेस मिलेगा आप गाड़ी को गियर में डालिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। देखिए मुझे स्पेस मिला है, देखिए। और सेंटर में जाके आपको फिर रुक के अपोजिट साइड चेक करना है कि बगल से कोई गाड़ी तो नहीं है, कुछ इस तरह से। और जब आपको लगे कि बगल में भी स्पेस मिल गया है तो फिर आप धीरे धीरे गाड़ी को मर्ज करिए। आपको साइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप राइट साइड चलना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पीड आप हल्की नहीं रख सकते, हल्की स्पीड रखेंगे तो भाई आपको दिक्कत आएगी। आपको अपनी साइड चेंज करके लेफ्ट साइड में लाइन होना है। तो मैं पीछे गाड़ियाँ चेक करूँगा और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे कोशिश करूँगा लेफ्ट साइड में ले जाऊँ, क्योंकि इसमें क्या है कि गाड़ियों की स्पीड कम होती है तो भाई पीछे से कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। अब देखिए लेफ्ट साइड आप अलाइन हो गए। अब आपको मिरर चेक करना है। देखिए गाड़ियां बगल से क्रॉस होती रहेंगी, ऐसा ना हो कि आप बार बार मिरर ही चेक कर रहे हैं, आपको आगे भी चेक करना है। मिरर आपको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चेक करना है, जब या तो आप साइड चेंज कर रहे हैं या आपको वही पीछे देखना है कि मेरे गाड़ियां किस किस पोजीशन में। तो कई लोग जो है मिरर का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें बहुत प्रॉब्लम निकल के आती है। आजकल रोड पे इतनी भीड़ है ना कि आपको हर टाइम जो है मिरर को चेक करना है बीच बीच में और कुछ सेकंड के लिए। मतलब जिस साइड आपको जाना है, जैसे मुझे यहाँ पर से अगर राइट साइड चेंज करनी है तो मैं राइट साइड का मिरर चेक करूँगा। लेफ्ट साइड मुझे गाड़ी को रोकना है तो पहले मैं लेफ्ट साइड का मिरर चेक करूँगा ताकि ईजी हो जाए मुझे गाड़ी चलाना। अब मिरर देखिए मैंने एडजस्ट कर रखे हैं दोनों। जो डोर हैंडल है वो मिरर पे देखिए अच्छे से दिख रहा है, तो मैं जब टर्न लूँगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मुझे राइट साइड पे मुड़ना है। अब गाड़ी को स्लो करूंगा, जैसे मैंने कहा था एकदम से निकालने की कोशिश नहीं करनी है, जल्दबाजी में ही एक्सीडेंट होता है। जब मुझे प्रॉपर स्पेस मिलेगा धीरे धीरे देखिए गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और ऐसे पॉइंट में जाके आपको क्लच को जल्दी से रिलीज नहीं करना है, यहीं पर गड़बड़ होती है। अब मैं आपको लेफ्ट का समझाऊंगा। देखिए सेंटर पार्ट आप देखिएगा कैसे हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा रोड पे आपकी नज़र होनी चाहिए और जहाँ पर आपकी गाड़ी फंसने वाली है वहीं पर आप जो है इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप कंटिन्यू इन पॉइंट्स को देखे जा रहे हैं, तब तो एक्सीडेंट आप कर बैठेंगे। जहाँ पर आपको लगे आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, जैसे अभी गाड़ी देखिए राइट है पिलर के बाहर से, ये देखिए, और सामने जो भी ऑब्जेक्ट आएगा अगर वो मेरी लेफ्ट साइड में है तो मैं सेंटर पार्ट से चेक करूँगा कि भैया कितना ज़्यादा लेफ्ट में है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है ड्राइव करना। जब आप गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अब ये बस को देखिएगा आप, सेंटर पार्ट जो है इससे देखिए ऑलमोस्ट मैच करते हुए मैं निकला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी एक बार में क्रॉस हो गई। तो खाली जगह पे तो आपको उतना इसका यूज़ नहीं लगेगा, बट अगर दोनों साइड गाड़ी होती ना फिर आपको एक्चुअल में समझ आता कि भाई इन दोनों पॉइंट्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम हल्की स्पीड में होते हैं। इन पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, साइड जजमेंट पे, फ्रंट जजमेंट पे और आपका टर्निंग जजमेंट पे, उनको आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए राइट की जो साइड है इसका मुझे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप कहीं कॉर्नर में लगा रहे हैं, लेफ्ट या राइट साइड दोनों के लिए है, तो इन पॉइंट्स को जब आप मैच कर रहे हैं ना तो एग्जैक्ट भी मैच करेंगे तो भी आपको कम से कम 1 से 1.5 फीट की जगह मिलेगी ही मिलेगी। अब 1 से 1.5 फीट जगह मैंने इसलिए बोली है क्योंकि भाई कई बार क्या होता है मैच तो करते हैं पर थोड़ा सा अंदाज़ा गलत हो सकता है, थोड़ा आप और बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। तो 1 से 1.5 फीट आप मान लीजिए, इतना स्पेस आपको मिलेगा तो ना तो आपका मिरर टकराएगा और आप अपनी गाड़ी को एक बार में कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। अभी मेरा लेफ्ट साइड का टायर जो है ये ऑलमोस्ट जो है कॉर्नर पे है, तो देखिए और भी ज़्यादा कॉर्नर पे मैंने कर दिया है, तो वाइट लाइन से काफ़ी ज़्यादा अंदर ये चला गया है। अब बीच बीच में आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। देखिए गाड़ी को रोकिए और फिर दोबारा से उठाने की कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक धीरे धीरे डाउन करा। हैंड ब्रेक भी आपको सीखना है, उस पर अलग से बात करेंगे हम। तो धीरे धीरे जब आप गाड़ी को रोक के फिर दोबारा उठाते हैं ना तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे क्लच किस पॉइंट पर जाके रिलीज़ करना है, क्योंकि क्लच का जो रिलीज़ पॉइंट होता है जिसे हम बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं, तो उस पॉइंट पे जाके जो है गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट होती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई मुझे इतने पॉइंट पे जाके अपने क्लच को रिलीज़ करना है जिससे मेरी गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, बंद नहीं होगी। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी गाड़ी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और आपने बीच में गाड़ी को रोका ही नहीं। आप जितना गाड़ी को रोक के दोबारा से पिक करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। और रोड आप देख सकते हैं, हाईवे छोड़ के हम गलियों में आ चुके हैं। मतलब गली तो नहीं बोलूँगा, वैसे ये लिंक रोड है अंदर की।
ऐसी रोड अगर आपको मिल रही हैं तो आप इन्हीं में प्रैक्टिस करिए। इसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है स्टेशनरी, जिसमें आप लेफ़्ट राइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ये काफ़ी हेल्प करेंगी ये रोड्स आपकी। फिर आप हाईवे में ट्रैफिक में निकलेंगे ना, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब ऐसा होता है ना कि देखिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन रोड पे, पहले दिन आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, अगले दिन वो जस्ट डबल होगा। तो ऐसे करके ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यकीन मानिए, पहले दिन जो आपको डर लगता है वो अगले दिन नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा गाड़ी को रोकूंगा, पहले मैं साइड चेक करूँगा कि नहीं अभी ये क्रॉस नहीं हो रहा है, तो मैं फिर आगे देखिए। अब गाड़ी हल्का सा पीछे गई, बट मैंने क्लच को झटके से नहीं छोड़ा। ये वो ट्रिकी सिचुएशंस होती है ना जिसमें हम गाड़ी को बंद कर बैठते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या था कि मेरा ध्यान जो है ट्रैक्टर पे था, तो मैंने क्लच को एकदम से ज़्यादा नहीं रिलीज़ करा, तो गाड़ी थोड़ा पीछे जाने लगी। तो होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन चढ़ाई में भी आती है या फिर आप ट्रैफिक में तब भी आती है। तो उस टाइम पे अगर आपने क्लच को 19-20 छोड़ दिया, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मिस्टेक होती हैं, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो भी गाड़ी बंद हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपका इतना अच्छा कंट्रोल होना चाहिए कि दोबारा से आप गाड़ी को स्टार्ट करके वापस से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही मैटर करती है। गड़बड़ हो तो यार कोई भी कर सकता है, देखिए हमसे भी होती है गड़बड़, बट उससे आपको घबराना नहीं है। अगले दिन आप उसी चीज़ को ओवरकम करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आप जल्दी से गाड़ी चलाना सीख पाएंगे। तो बस देखिए, ऐसे ही आप कॉर्नर में देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कॉर्नर में क्या होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। सामने से अचानक गाड़ी आ जाए तो मुझे गाड़ी को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। अगर आप बहुत कॉर्नर में चिपक के चलते हैं तो भाई सामने वाला जो है आपको शायद और कॉर्नर में धकेल सकता है। तो आपको थोड़ा सा स्पेस अपने लिए रखना है, जिससे कि आपको इतना मार्जिन मिल जाए कि इमरजेंसी में आप अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में अलाइन कर सकें। जब भी कहीं आप मुड़ेंगे, टर्न सिग्नल का आपको इस्तेमाल करना ही करना है। और वही चीज़, जब भी कहीं आप मुड़ रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अच्छे से देखना है लेफ़्ट राइट, कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप जितना अवेयर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया था, सही गियर में चलने का यही फ़ायदा मिलता है कि आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होती है। तो बस आप यही हल्की स्पीड में प्रैक्टिस करिए। अभी जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जिन्हें नहीं आती है ड्राइविंग उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट यकीन मानिए जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना इस चीज़ की, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। तो आपको बस यही चीज़ें प्रैक्टिस करती रहनी है। गियर शिफ्टिंग की, आप गाड़ी को रोकिए, दोबारा से उठाइए। उसमें क्या होता है कि हमें क्लच का मूवमेंट पता चल जाता है। स्टीयरिंग में आप कोई सी भी पोजीशन कर सकते हैं आप हैंड की, पर 3 o'clock और 9 o'clock बेस्ट होती है। इससे आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है, स्टीयरिंग का फीडबैक आपको अच्छे से समझ आता है। और अगली चीज़, स्पीड में कंट्रोल रखिए। स्टार्टिंग में ही भगाने की कोशिश मत करिए। अब टू व्हीलर जैसे होता है, टू व्हीलर में तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। फोर व्हीलर में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फोर व्हीलर में एक बार जब गाड़ी चलने लग जाती है ना, तो स्पीड का पता नहीं चलता है जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। टू व्हीलर में डायरेक्ट हवा जब लगती है ना, तो स्पीड का आपको अंदाज़ा आता है। फोर व्हीलर में ऐसा नहीं है। तो ऐसा ना हो कि एड्रेनलिन रश में, जोश में आप जो है गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर दें। असली ड्राइवर जो है स्लो स्पीड में अच्छे से कंट्रोल करता है गाड़ी को। भगाने को तो आप कभी भी भगा सकते हैं। तो पहले आप छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस करिए, बेसिक समझिए, उसके बाद ही आप जो है बिजी मार्केट में, ट्रैफिक में गाड़ी को लेके निकलिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।